खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद काबीना से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भिजवा दिया। कहते हैं मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे। अलीमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तलाफात उसूलों पर मबनी हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। PTI में ही हूँ। मेरा वोट बानी PTI का है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील अहमद को डी नोटिफाई करने की समरी उनके इस्तीफे से पहले ही भेज दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले शकील अहमद को बानी की बनाई कमेटी की सिफारिश पर डी नोटिफाई करने की समरी भेजी। गवर्नर KP को समरी भेजने के अगले रोज शकील अहमद का इस्तीफा मौसूल हुआ। गवर्नर पेशावर में होते तो अब तक शकील अहमद डी नोटिफाई हो चुके होते। शकील अहमद को हटाने की समरी किन इल्जामात पर भेजी गई, कमेटी ही बता सकती है। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। PTI रहनुमा ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब की तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमाद अजहर आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अनथक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, ये मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में काम जारी न रखूँ। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने भी ओहदे छोड़ दिए। इंटरनेट की बंदिश की खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज। जस्टिस शकील अहमद नदीम सरवर की दरख्वास्त पर केस सुनेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का हुकूमती फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का अमल जारी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर दूसरा कामयाब तजुर्बा किया गया। फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को फिल्टर किया गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आने का इम्कान है। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक की कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा का कहना है, पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट सुस्त होने से 500 मिलियन के नुकसान का इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास सेनेटर हमायूं मोहम्मद ने कहा, आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया है। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, सोशल मीडिया WhatsApp पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। इंटरनेट सुस्त होने से कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान के शहर कोलू में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। कोलू CB शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। बोलान के इलाके ढाडर में बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। नदी नालों में तोहियानी। शकरगढ़ के करीब नाला बई बिफर गया। फसलें ज़ेर आब आ गईं। नाला बई में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। उधर कराची, लाड़काना, कमर शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी, लाड़काना और गिरदनोहा में तेज़ बारिश। मुतादिद फीडर स्लिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसको ज़ाया कर दिया गया। कमर जावेद बादशाह ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं बार बार कमर बादशाह को कहता रहा फैज़ हमीद को न हटाएं।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी PTI मजीद बोले, फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये फिर सबका एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैज़ हमीद और बानी PTI आपस में राब्ते में थे। फैज़ हमीद ने जो इकदामात किए उनमें बानी PTI की मंशा शामिल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI जेल से भी पैगाम रिसानी कर रहे थे। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। ज़रूरी नहीं कार्रवाई सिर्फ फौज तक महदूद रहे, और भी लोग शिकंजे में आएंगे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। एहतिसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को रोका जा रहा है। दुश्मन अनासी जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। रिटर्न समेत कौम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत से ऐसी तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक अफसरों के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, अशफाक कियानी समेत रिटायर्ड अफसरों और जवानों की शिरकत। सिपा सलार ने मुल्की सलामती और तरक्की में रिटर्न्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद और जज्बे को अहम करार दिया। साबिक फौजी अफसरों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इयादा किया। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई। नजरा के मुताबिक असिस्टेंट नासिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल पहले ही जेर तफ्तीश हैं। आज ही जेल खानाजात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब जरूरी है। तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा PTI की लाई तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई है। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत, कहते हैं झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अपने तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन आया था, 2 हफ्ते बाद वतन वापसी होगी। सिंध में कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बरसात कर दी गई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कराची में तारीखी इस्तकबाल। सिंध हुकूमत ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अरशद नदीम को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। अरशद नदीम के वालिदा को भी गाड़ी और मनपसंद नंबर प्लेट का तोहफा मिल गया। वज़ीर खैर मोहम्मद बख्श महर ने अपनी जेब से अरशद नदीम को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एहसास में GSQ में आज खुसूसी तकरीब होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है।